ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट रहा आपके साथ में और लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपकी ए आर रहमान साहब से मुलाकात हुई। 17 दिन तक हॉस्पिटल में था सर। आफ्टर 18 डेज मोडिंग आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और मेरे को मौका मिला कि रेमन साहब के साथ में जाने का और दिखने का। ज़ुबिन गर्ग में ऐसी क्या बात है, उनकी आवाज़ में ऐसी क्या ख़ासियत है जो कि आपके फ़ेवरेट सिंगर हैं वो? उनकी आवाज़ ही उनका पहचान है सर। आप बड़े लकी हैं, आप सोनू निगम साहब के साथ में आपने काम किया हुआ है, आपने सोनू निगम साहब के साथ में के लिए गाना कंपोज़ किया है। सर ने मेरा गाना 4 टेक 4 टाइम्स गाया। कौन-सी ऐसी फीमेल सिंगर हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? श्रेया घोषाल मैम सर। जो दिन मेरे कंपोजिशन को गाएंगी बहुत ही बड़ा दिन हो जाएगा सर। ना मुझे जो एक बहुत मुझे ताज्जुब जो हुआ एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड दैट आप यूएसए में हैं। करीबन 19 सिंगर्स जो टॉप सिंगर्स हैं इंडिया में उनके साथ में आप काम कर चुके हैं एज़ अ कंपोज़र। बचपन से एक तमन्ना था, लेकिन मैं बाहर यूएस में रहता था। मैंने उदित सर के साथ काम किया, मेरा फर्स्ट सॉन्ग। वो लेजेंड ने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना मेरे कंपोजिशन को जस्टिस दिया सर। तो ऐसा क्या रिश्ता आपका एस्टैब्लिश हुआ पूर्णिमा जी से जो आप इतना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? सर आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू हर, शी इज़ माई मॉम। क्रिश आपका अपने लिए विज़न क्या है? Sir, I want to rock Bollywood. Hi, my name is Krish, and you're watching Memorable Conversation with Faridun, sir. क्रिश रिजाल 2018 में ऐसा क्या हुआ आपने एक एक्सीडेंट को फेस किया बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट रहा आपके साथ में और लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपकी ए आर रहमान साहब से मुलाकात हुई। कैसी ज़िंदगी बदल गई आपकी? वो वक्त था सर, बहुत ही बुरा वक्त था। द टाइम वॉज टोटली डिफरेंट देन नाउ। क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था और मैं 17 दिन तक हॉस्पिटल में था सर। आफ्टर 18 डेज मोडिंग आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और मेरे को मौका मिला कि रेमन साहब के साथ में जाने का और दिखने का। और उधर मैं गया और सर को पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। आफ्टर दैट मेरे अंदर एक अजीब सा फीलिंग्स आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले क्या था सर, आई ऑलमोस्ट गिव अप माई लाइफ। जो एक्सीडेंट हुआ था ना, हॉस्पिटल में था 17 दिन। मैंने सोचा नहीं मैं जाऊँगा, बट आफ्टर आई सीन द रहमान सर साहब, मेरे अंदर इतना इंस्पायर आया कि नहीं, मेरे को गिव अप करना नहीं है, कुछ करके जाना है इधर। सो मैंने आफ्टर दैट सेम डे आई कंपोज वन सॉन्ग सर, which is sang by Javed Ali sir. दैट्स वंडरफुल, Same दैट्स day, वंडरफुल। same day I composed one song and Javed Ali साहब वो गाना गा दिया, उन्होंने गा दिया। बड़ी से बड़ी मीठी आवाज़, one of the finest singer उन्होंने गा दिया। After that my journey will moving forward sir. दैट्स वंडरफुल। तो वो कौन-सा गाना था जो जावेद अली ने गाया आपका? एक नेपाली गाना था सर, हुँ, आदि हुँ। बिच फँसे पनि बोल के एक गाना था। और जावेद सर ने वो गाना गा देने के बाद मेरा कुछ पहचान मिला सर। पीपल लाइक टेलिंग दैट ओह यू कंपोज वेरी गुड और जावेद साहब ने भी कुछ वर्ड कही थी मेरे लिए वीडियो पर, वो वाला बहुत ही वायरल हुआ था। ऐसा ही था सर। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो थैंक यू सर। रहमान सर की आपको ख़ासियत क्या लगती है एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र जो आपको बहुत अपील करती है? सर उनका अनयूजुअल फ्यूजन सर, like his fusion is totally different than other songs, like other composers, जो एक भारतीय म्यूजिक with a western in like a classical, contemporary and folk in a different type of arrangement sir, that makes something sound different sir. So I'm big inspired because of this all uh, sound and his composition sir. ऑलराइट, सो क्रिश मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आपके फ़ेवरेट सिंगर जो हैं वो ज़ुबिन गर्ग हैं। जी और मैं सर। सरप्राइज़ भी नहीं हूँ बिकॉज़ ज़ुबिन गर्ग इज़ हैज़ बिकम एन इमोशन नाउ और जी सर। हमें बहुत वक़्त से पहले वो छोड़ के चले गए। लेकिन ज़ुबिन गर्ग में ऐसी क्या बात है, उनकी आवाज़ में ऐसी क्या ख़ासियत है जो कि आपके फ़ेवरेट सिंगर हैं वो? सर उनकी आवाज़ ही उनका पहचान है सर। मैंने बहुत सारे ट्राई किया था सर के साथ काम करने के लिए, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम और कुछ वगैरह से वो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं ऑलवेज़ हमेशा
सर का गाना सुनता था। फर्स्ट मैंने पहले बार उनका गाना सुना था फ्रॉम मूवी गैंगस्टर, ये वाली प्रीतम दा ने कंपोज किया। आफ्टर राइट। दैट आई एम फॉलोइंग हिम, बट उन्होंने बहुत सारे रीजनल गाने भी गाया हुआ है। ही इज़ अ गुड कंपोजर एज वेल, एंड ही इज़ अ एक्टर ऑल्सो। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड सिंगर। एक दुर्भाग्य की बात है, हमने जुबिन दा को खो दिया, लेकिन उनका जो छुड़ा हुआ म्यूज़िक, उनने जो गिव अप आई मीन लाइक दिया हुआ म्यूज़िक इज़ हमेशा लोगों को दिलों पर राज कर रहा है सर। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि ज़ुबिन गर्ग एक इमोशन है। जी सर। जब मैं ज़ुबिन गर्ग का नाम लेता हूँ तो आपके भीतर, आपके अंदर कौन-सा इमोशन जागता है? एक अनोखी इम्प्रेशन है, क्योंकि जुबिन दा के जो एटीट्यूड है ना, डिफरेंट, एंड ही सिंगिंग में जो उन्होंने किया है, जो सिंगिंग का उनका जो अंदाज़ है, वो बहुत ही बिल्कुल बढ़िया एंड खूबसूरत, बहुत ही मीठी है सर। एंड एज़ वेल एज़ अ कंपोज़र आई एम वेरी अनलकी, क्योंकि मैंने काम करने का मकसद था, लेकिन वो नहीं पा रहा था। बट आई ऑलवेज एडमायर हिम एज अ गुड सिंगर, एंड आई ऑलवेज लर्न हिज कंपोजिशन एंड हिज म्यूजिक, एंड आई always like feel his music when I compose something, sir, by myself. ज़ुबिन की एक ये भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता था कि एक इंसान के तौर पे बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत से लोगों की मदद करी और जो एक आउटपोरिंग थी उनके जाने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा नेवर बिफोर सीन सॉर्ट ऑफ विजुअल्स थे। तो उनकी एज़ अ ह्यूमन बीइंग कौन-सी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आती है? इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग सर, क्योंकि उन्होंने लोगों को इतना हेल्प किया सर, फाइनेंशियली इतना हेल्प किया। जो रिकॉर्डिंग करते थे, जो पैसा आता था, वो लोगों को बाँट देता था। गाँव घर के लोगों के साथ बैठता था, लोगों के साथ खाता था सर। लोगों के घर में कुछ भी पकता था ना, वो उधर बैठ कर खाता था सर। He never like said that I'm singer Zubin, you know. He always like a down to earth. वो always बोलता था मैं यही मिट्टी का हूँ, और वो मिट्टी से बहुत प्यार करता था सर। अगर आपको ज़ुबिन को कोई गाना कंपोज़ करना होता उनके लिए, तो आप किस तरह के गाना उनके लिए कंपोज़ करते? बहुत सारे मैंने कंपोज भी किया था, some of the songs for him, but क्या बोलूँ सर, I'm blank whenever I thinking about him sir. I get some kind of emotion in my heart sir when I listen his song, and whatever he is in a better place, but we always miss him sir. नो, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। अम, ज़ुबिन का कौन-सा गाना आपका फ़ेवरेट है, क्रिश? बहुत सारे हैं सर, रीजनल भी फेवरेट है, और म्यूज़िक या फ़िल्म का भी, लेकिन मेरा हमेशा फेवरेट सॉन्ग इज़ जाने क्या चाहे मन बाबरा। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सर। ऑलराइट, सो क्रिश, आप बड़े लकी हैं, आप सोनू निगम साहब के साथ में आपने काम किया हुआ है, आपने सोनू निगम साहब के साथ में के लिए गाना कंपोज़ किया है और ये बड़ा यूनिक सा एक अचीवमेंट है बिकॉज़ सोनू सर डज़ वेरी सेलेक्टिव वर्क राइट नाउ। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको जो जो एक्सेप्ट किया आपके ऑफ़र को, तो क्यों एक्सेप्ट किया होगा उन्होंने आपके ऑफ़र को कि वो आपके लिए आपके गाने को गाना चाहते हैं? सर मैं खुश नसीब आदमी हूँ, बहुत ही लकी आदमी हूँ, क्योंकि वाह! मेरा कंपोज़िशन सर ने गा दिया। और एक बात कहूँ आपको, सर ने मेरा गाना 4 टेक 4 टाइम्स गाया, एक ही गाना, और उन्होंने बोला क्रिस मैंने 4 बार ये गाना गाया है तेरे लिए, व्हिचएवर यू लाइक कीप इट, इफ नॉट लेट मी नो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सर बहुत बिजी था, अभी भी बिजी है सर, क्योंकि कल सर का कंसर्ट था यूके में, हुँ। और शाम को उन्होंने रिकॉर्ड किया सर। एंड वो बोल रहा है कि इफ यू नीड मी टू सिंग आई विल सिंग अगेन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक चाह था एज अ कंपोजर कि किसी दिन सर के साथ काम करूं, और सर के साथ कुछ मस्ती भरा गाना करूं, और कुछ भी रोमांटिक सैड सॉन्ग। लेकिन क्या हुआ था, वो गाना एक माँ की गाना था, रिटन अबाउट मदर, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो सोनू सर लव माँ, यू नो, उन्होंने माँ को बहुत प्यार किया। मैंने आपको पॉडकास्ट भी देखा था, उन्होंने माँ के बारे में जिक्र किया था। बिकॉज ऑफ दैट टू आई थिंक ही सो लाइक positive about my composition and my lyrics,
एवरीथिंग सर। सोनू सर की आवाज़ में आपको क्या ऐसी बात लगती है जो कि बहुत स्पेशल है? मेरी नज़र में तो मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम एक तरफ। आई आई लव हिज वॉइस, ही इज़ वेरी यूनिक। आपको क्या ख़ासियत लगती है उनकी आवाज़ में? आपने सही कहा। सोनू सर की जो क्या होता है, सोनू सर का जो रफ़ी वाला एक पैटर्न था स्टार्टिंग में, बाद में वो चेंज हुआ। ही कैन सिंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग, ऑल राउंडर सिंगर, और he can break down his voice with each and every composer want to। उनका जो वॉइस में एक फ्रीडम है सर, वाह! जो फ्रीडम है ना सर, ही ऑलवेज ट्राइंग टू सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग सर, और उन्होंने करके भी दिखाया सर। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर सर, फाइनेस्ट सिंगर सर। दैट्स ब्यूटीफुल। सोनू सर की कोई फ़िल्म का गाना जो आपको बहुत पसंद हो, कौन-सा गाना आपको पसंद? बहुत सारे सर, बहुत सारे, लेकिन मैं हूं ना का टाइटल सॉन्ग जो अनु मलिक साहब का कंपोजिशन और जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना, किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना, दिस इज़ माय ऑलराउंडर फेवरेट सॉन्ग सर। सो क्रिश, हमने ज़ुबिन की बात कर ली, रहमान सर की बात कर ली, सोनू निगम की बात कर ली। अम, अगर हम किसी फीमेल सिंगर के बारे में बात करें, कौन-सी ऐसी फीमेल सिंगर हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? श्रेया घोषाल मैम सर। हर ऐसा क्या है वॉइस, श्रेया घोषाल की आवाज़ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उनकी वॉइस है ना सर, इतना मीठी है, इतना मीठी है। हर वॉइस, हर टेक्सचर, हर एटीट्यूड, एंड शी इज़ सच अ डाउन टू अर्थ। उन्होंने रियलिटी शो से स्टार्ट किया बॉलीवुड तक, अभी भी उनका जो गाना आ रहा है, अमेजिंग सर, अमेजिंग। क्या आप श्रेया के लिए भी आप गाना कंपोज़ करना चाहेंगे? एंड कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए जिस दिन अगर आपने श्रेया घोषाल के साथ में काम कर लिया? गाना तो सर मेरे पास बहुत ही है मैम के लिए, लेकिन एक ख्वाहिश है मैम के साथ काम करने का। जो दिन मेरे कंपोज़िशन को गाएँगी, वो दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन हो जाएगा सर। ओके। एंड श्रेया को नाइटिंगेल भी कहा जाता है। क्या आप एग्री जी करते हैं सर, उससे? ज़रूर, ज़रूर। शी इज़ द वन, शी इज़ द नाइटिंगेल ऑफ द म्यूज़िक सर। ओके। श्रेया का कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करता हो? बहुत से गाने गाए हैं, कमाल के, एक से एक गज़ब के गाने गाए हैं। बहुत सारी है सर, लेकिन वो एक बाजीराव मस्तानी फ़िल्म की एक गाना है, मोहे रंग डोला। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सर। कौन क्योंकि सा है? उसमें गायकी जो संजय लीला बंसाली साहब का जो कंपोज़िशन, इट इज़ अमेजिंग सर। सो क्रिश, आपका आपका म्यूज़िक कंपोज़िशन का आपका प्रोसेस क्या होता है? किस तरीके से आप कंपोज़ करते हैं? किस तरीके से धुन आती है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हारमोनियम लेके रियाज़ करता हूँ, फ़ील करता हूँ म्यूज़िक को सर, और एक ट्यून आता है, जो कंपोज के ज़रिया से एक ट्यून आता है, वो ट्यून को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और मेरा टीम है मुंबई में सर, जो काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, कोलैबोरेट कर रहा हूँ। वो टीम को मैं वो भेजता हूँ, और भेज करके वो गाना का एक अरेंजमेंट प्रोसेस होता है। सो अरेंजमेंट में और अरेंजर को मैं वो गाना भेजता हूँ, और आफ्टर अरेंज दैट सॉन्ग वी थिंक अबाउट द लिरिक्स सर, हु इज़ द बेटर लिरिक्स राइटर, और लिरिक्स में काम करता हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ टीम को कि विच सिंगर विल बी बेटर फॉर दिस सॉन्ग, और मैं भी सोचता हूँ ये सिंगर, और वो भी, मेरा टीम भी सजेस्ट करता है, क्रिस भाई ये सिंगर से काम करो। उसे वक्त उसी वक्त हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये सिंगर। सो आफ्टर दैट विल गो फ्रॉम देयर सर। ओके। एंड किस तरह का म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं? इंडिया में वेस्टर्न वेस्टर्न किस तरह का म्यूज़िक? बेसिकली आई लव क्लासिकल सर, और कंटेम्प्रेरी भी, और वेस्टर्न भी सर। मैं सब तरीक़े से सब कुछ सुनता हूँ सर, एवरीथिंग सर। क्योंकि एक कंपोज़र हूँ, कंपोज़र के क्या होता है सर, कंपोज़िशन फ़र्क पड़ता है। जो आप एक ही टाइप को गाना सुनकर कंपोज़िशन में सेम आता है, और आप डिफरेंट टाइप को कंपोज़िशन सुनोगे, आपके कंपोज़िशन भी चेंज, देयर विल बी समथिंग कमिंग अप न्यू, विल यू कैन डिस्कवर समथिंग न्यू। सो मैं काफ़ी वेस्टर्न भी सुनता हूँ, और इंडियन क्लासिकल भी सुनता हूँ। सब कुछ, सब भाषाओं, गानों, रीजनल सॉन्ग, एवरीथिंग सर। आई ऑलवेज लिसन ईच एंड एवरी म्यूजिक सर। ऑलराइट। ना मुझे जो एक बहुत मुझे ताज्जुब जो हुआ, एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड दैट आप यूएसए में हैं और आप करीबन 19 सिंगर्स, जो टॉप सिंगर्स हैं इंडिया में, उनके साथ में आप काम कर चुके हैं एज़ अ कंपोज़र इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन यूएसए। ये मुझे लगता है कि आज तक शायद किसी ने अचीव नहीं किया है किसी तरह से। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? सर क्या होता है, बचपन से
एक ख्वाहिश थी कि बॉलीवुड में कुछ करूं, बॉलीवुड सिंगर। इतना मैंने गाना सुना है, इतना सिंगर को मैं इंस्पायर हूं। और बचपन से एक तमन्ना था, लेकिन मैं बाहर यूएस में रहता था। और मैंने सोचा कि कुछ करूंगा, इधर बैठे भी कुछ कर सकता हूं। और मैंने कंपोज करने शुरू किया। और फर्स्ट सॉन्ग वाज माय कंपोजिशन वाज sang बाय उदित सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माय एज अ फर्स्ट कंपोजिशन विद उदित सर। आफ्टर दैट मैंने सोचा ओके आई विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस। और बाद में फिर एक से एक, दो, तीन, रेस्ट ऑफ विल बी देयर हिस्ट्री सर। अम, कुछ अपना एक्सपीरियंस आप मुझे बताएं उदित नारायण के साथ में, जावेद अली का आपने जिक्र किया, अनूप जलोटा साहब के साथ में आपने काम किया है, और विनोद राठौर साहब के साथ में आपने काम किया है। बहुत से सिंगर्स साथ में आपने काम किया है, तो कुछ आप हमें एक्सपीरियंस बताएं वेरियस सिंगर्स के साथ में अपना। जी, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैंने उदित सर के साथ काम किया, मेरा फर्स्ट सॉन्ग। अभिजीत दा के साथ भी काम किया, अलका मैम के साथ भी काम किया, साधना सरगम मैम के साथ भी काम किया, विनोद सर के साथ भी काम किया। मैंने ऑलमोस्ट ऑल 90s का जो बॉलीवुड सिंगर लेकर अभी तक का सिंगर, मैंने ऑलमोस्ट ऑल एवरीवन के साथ काम किया। और वो लीजेंड ने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना मेरे को कॉम्पिटिशन को जस्टिस दिया सर। मेरे लिए तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ, मुझ जैसे आदमी इतना, मैंने गिव अप करने वाला था, आपको बताया था। इतना पावर मिला, इतना मेरे को आशीर्वाद मिला, उन्होंने इतना अ, मेरे को एक फीलिंग्स दिया कि एक तू भी कुछ कर सकते हो। उन्होंने इतना मेरे को एक एडमायर किया, सजेशन किया। और ये तो मेरे लिए बड़ी बात है सर। मैं तो बहुत खुशनसीब आदमी हूँ। शॉर्ट वक़्त दैट्स में वंडरफुल। हाँ जी, छोटे वक़्त में बहुत काम किया सर। आई फील माई सेल्फ सर, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि दैट्स जो हो वंडरफुली रहा सेड। है। जी। ओके, दैट्स वंडरफुली सेड। एंड क्रिश, पूर्णिमा जो सिंगर हैं उनके साथ में भी आपने काफ़ी काम किया है, और पूर्णिमा को आप आपने हाँ। बहुत स्पिरिचुअल गुरु के तरीके से देखते हैं। यू यू कंसिडर वेरी वेरी क्लोज टू यू एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पूर्णिमा। तो ऐसा क्या रिश्ता आपका स्टैब्लिश हुआ पूर्णिमा जी से जो आप इतना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? सर आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू हर। शी इज़ माई मॉम। क्या हुआ था लॉकडाउन के वक़्त में, माँ ने शी ग्रूम मी अ लॉट। उन्होंने मेरे को इतना सिखाया सर, म्यूज़िक क्या है, डिसिप्लिन क्या है, एज़ अ कंपोज़र क्या करना है, क्योंकि शी इज़ द लिविंग लीजेंड। उन्होंने इतना ग्रूम किया है, इतना ग्रूम किया है। कल आता था मुंबई से, "क्रिस तू क्या कर रहा है? ज़ूम में आ जाना, तेरे को मैं आज ये सिखाऊँगी।" जो उनका बड़ापन है ना सर, बड़ापन, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। शी इज़ माई मॉम सर, आई ऑलवेज़ रिस्पेक्ट हर। और उन्होंने भी मेरे को एक बेटा का दर्जा दिया सर, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है सर। आई लव माई मॉम। एंड पूर्णिमा के कौन से गाने आपके फेवरेट हैं? सो बहुत सारे गाने हैं, मेरा भी उन्होंने भोजपुरी गाने भी गा दिया है। लेकिन एक मूवी डेविड धवन साहब का वो डायरेक्टर हुआ गाना, आई मीन लाइक मूवी था, हीरो नंबर वन का टाइटल सॉन्ग, जो पूर्णिमा माँ और उदित सर ने साथ में गाया, सोना कितना सोना है, इज़ माय फेवरेट सॉन्ग सर, ऑल टाइम। दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड मुझे कृष ये भी अंदाज़ा है कि आप यूएसए में आप इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े सिंगर्स के आपने इवेंट्स भी आपने ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। कुछ हमें उसके बारे में बताएँ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और अभी आप किनको लेके आने वाले हैं यूएसए में? जी सर, मैं बहुत ही फ़ॉर्च्यूनेट हूँ, क्योंकि मैंने हरिहरन साहब के साथ भी प्रोग्राम किया है। और अनूप जलोटे सर के साथ भी काम किया है, उदित सर के भी साथ में काम किया है। और आयुष्मान खुराना, सुनिधि मैम के भी साथ में काम किया है। अभी का मेरा प्लान क्या है सर, 90s वर्सेस अभी का जो कॉम्बिनेशन फ्यूज़न सर, टुगेदर में एक प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ सर, इन 2027। ये मेरा एक गोल है सर, आने वाला फ्यूचर में। और काम भी कर रहा हूँ अभी, बातचीत हो रहा है सिंगर के साथ। और प्रमोटर, यूएस में जितनी प्रमोटर है उसके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ। सो हो जाएगा सर। तो कितना कितना सीखने को मिलता है जब आप, जैसे मैं देख रहा था अनूप जलोटा साहब के साथ में आपने ऐसी इम्प्रॉम्प्टू आपने कुछ एक जैमिंग आपने किया, तो कितना सीखने को मिलता है?
वो तो पद्मश्री अ, मेरा गुरु भी है, क्योंकि मैं गुरु मानता हूँ सर को। एक सर का जो प्यार है ना सर, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। उन्होंने जो प्यार दिया मेरे को, एक भजन मैंने रिकॉर्ड किया था सर के साथ ड्यूरिंग कोविड टाइम। कोविड में भी उन्होंने रिकॉर्ड करके भेज दिया था सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन में भी सर ने रिकॉर्ड करके भेज दिया था। और ही इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मैंने सर के साथ भी काम किया है। और एक बात कहूँ आपको, सर ने जो मेरा वीडियो, म्यूज़िक वीडियो था गाने के, लिप सिंक किया है सर। इंटायर वीडियो लिप सिंक, वो सर का लिप सिंक आप देख सकते हो यूट्यूब में, और सर ने किया है। सो ये तो मेरे लिए बड़ी बात है। मैं गुरु भी मानता हूँ सर को, क्योंकि सुबह से शाम तक भजन ही चलता है घर घर पर अभी तक। वो तो क्या बड़ी 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 बात है सर मेरे लिए। दैट इज़ वंडरफुल। क्रिश, आपका अपने लिए विज़न क्या है? कितने एम्बिशियस कितने हैं आप? व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू? सर आई वांट रॉक बॉलीवुड। एक एक ही तमन्ना है, क्योंकि एक फ्यूजन जो मैंने कंटेम्प्ररी भी गाना किया है, मैंने फोक भी गाना किया है, मैंने फिल्मी भी गाना किया है। सो ये ऑलराउंडर गाना को मिक्स करके एक फ्यूजन सॉन्ग, समथिंग डिफरेंट साउंड लेकर कुछ करना चाहता हूँ सर। सो आई वांट रॉक बॉलीवुड। और मैं बहुत एम्बिशियस हूँ कि सर मेरे पास इतनी गाना है, इतना गाना है कि वो गाना मैं जल्द आउट करके लोगों के साथ लेकर आना चाहता हूँ सर। दैट्स ग्रेट। आई थिंक सब कंपोज़र्स का एक ख्वाब होता है कि अरिजीत सिंह के साथ में काम करें। अरिजीत सिंह को आप कैसे देखते हैं? अरिजीत के साथ में आप ये काम करना चाहते हैं? ही इज़ द वन ऑफ द फिनोमिनल सिंगर सर। मैंने कंपोज भी किया था सर के लिए, एक गाना भी अभी भी है, लेकिन कुछ सर का पर्सनल थिंग्स से उन्होंने वो नहीं नहीं हुआ। लेकिन अभी तक मेरे एक ड्रीम है, ख्वाब है कि सर के साथ मैं फ्यूचर में ज़रूर काम करूँगा सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट हाँ। एल्बम्स? आप क्या प्राइवेट एल्बम्स में भी विश्वास रखते हैं, जिसके अंदर ऐसे गाने जिसके अंदर हम आपको देख सकें? जी, जी सर, प्राइवेट एल्बम भी मैंने एक किया था। मेरा स्टार्टिंग प्राइवेट एल्बम से शुरू हुआ था। अभी भी है सर, कर रहा हूँ, कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, और आएगा फ्यूचर में सर। प्राइवेट एल्बम में क्या होता है, प्राइवेट प्राइवेट एल्बम में एक कंपोज़र को फ्रीडम मिलता है सर। यू हैव अ फ्रीडम, व्हिचएवर यू वांना मेक अ सॉन्ग यू कैन मेक। बट मूवी में क्या होता है, मूवी में एक प्रेशर, स्टोरी होता है, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दे बताता है, ये क्रिस ये स्टोरी है, इस तरह का कंपोज करो तो, इस तरह से गाना है, इस तरह का सिंगर लेना है। बट एल्बम में क्या होता है सर, एल्बम में फ्रीडम, you can compose whatever you wanna compose, or whichever singer you wanna you know make happen, you can bring that singer and sing and go from there. राइट, दैट्स अमेजिंग। um, सो वेस्टर्न म्यूजिक में आपके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? कौन से म्यूजिशियंस को आप पसंद करते हैं? माइकल जैक्सन के ऊपर अभी रिसेंटली फिल्म आई है, क्या आप माइकल जैक्सन को पसंद करते हैं? माइकल माइकल जैक्सन जैसा कोई भी नहीं है सर, ये इस संसार में। एवरीवन, इवन इवन मैंने सोनू सर की पॉडकास्ट भी देखा था, आपके वो यूट्यूब चैनल में। उन्होंने ये दिल दीवाना, लाइक वो जो था सोनू सोनी निगम सर सर। का, वो उन्होंने, हाँ, उन्होंने वो इंस्पायर था वो माइकल जैक्सन से। इज अ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर, फाइनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सर। क्रिश, मुझे कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। आपकी कहाँ पर पैदाइश हुई? नेपाल से भी आपके रूट्स हैं, आपके इंडिया से भी आपके रूट्स हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। सर दोनों कंट्री, क्योंकि मेरी माँ इंडिया से है और मेरा पिता नेपाल से है। इंडो नेपाल बॉर्डर में रिलेटेड, हाफ इंडिया में रहता था, हाफ नेपाल में रहता था। और दोनों देश का वो प्यार, दोनों देश का कल्चर एक ही है सर। ओके, एंड फाइनली क्रिश, अगर आप हमें बता सकें कि म्यूजिक क्या है आपके लिए? म्यूज़िक सब कुछ है सर मेरे लिए। म्यूज़िक में जो मैं हूँ, म्यूज़िक के ज़रिए से हूँ सर। और काफ़ी एक तमन्ना था काम करने का, वो पूरा हुआ। अभी भी कुछ करने के लिए मन कर रहा है सर। सो म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग फॉर मी। म्यूज़िक इज़ माय ड्रीम, म्यूज़िक इज़ माय लाइफ, एवरीथिंग सर। म्यूज़िक का अलावा कुछ भी नहीं।
फैंटास्टिक क्रिश, थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। आखिर में इस पॉडकास्ट को एंड करने के टाइम पे कोई एक ऐसा नगमा आप सुनाइए, कोई ऐसा गाना सुनाइए जो दिल के आपके बहुत करीब हो। सर गाने तो बहुत है, लेकिन यशुदास सर का एक जब दीप जले जाना आना, एक ही लाइन गाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्चुनेट हूँ, सर के साथ भी मैंने एक प्रोग्राम किया है सर, सेटल वाशिंगटन वाह, में। दैट्स Although वंडरफुल। he is one of the finest singer I ever met, क्योंकि उन्होंने ट्रू। इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है। सो सर एक ही लाइन जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू सर। Fantastic, fantastic, fantastic. Krish, thank you very much for your time and for talking to me. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे कोई डाउट नहीं है कि that you have a very very bright future ahead of you and all the best wishes and we will celebrate your journey from here on. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।